हाँ तो नमस्कार दोस्तों, ध्यान दें, रेल में चुनाव का समय आया हुआ है। अलग अलग यूनियन अपने अपने खूबियाँ गिनवा रही है। कोई तो कार्य किया है कर्मचारियों के लिए, वो गिनवा रहा है, तो कोई झूठा वादा कर रहा है। लेकिन सावधान रहें दोस्तों, ठीक, क्योंकि बहुत से कर्मचारी नए आए हुए हैं और वे इन यूनियन के इतिहास को नहीं जानते। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि थोड़ी इनके इतिहास से अवगत करा दें कि कौन कर्मचारियों के साथ क्या क्या किया है, ठीक। और इस वीडियो में विशेष नहीं, सिर्फ इनका परिचय और इनके उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, रेल में कर्मचारियों ने एक यूनिटी बनाई, ठीक, जिससे कि रेल कर्मचारियों की मांग को रेलवे बोर्ड तक उठाया जा सके, ठीक। इसके लिए दोस्तों AIRF की स्थापना हुई, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। किसकी स्थापना हुई दोस्तों? AIRF, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ठीक। तो समर्थित पार्टी पूर्वोत्तर रेलवे में नरमू है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन। इनके द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में समर्थित पार्टी नरमू है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी, नॉर्थ ईस्ट रेलवे मजदूर यूनियन के स्थापना 16 फरवरी 1925 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कर्मचारियों के हितैषी के लिए लड़ना। यह रेलवे कर्मचारियों अर्थात मजदूरों की वैसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मजदूरों के हितैषी के लिए लड़ती है और इसका कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं है। न तो ये कांग्रेस द्वारा उत्पत्ति की गई पार्टी है और न ये भाजपा द्वारा उत्पत्ति की गई पार्टी है। इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। इसका संबंध तो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों से है। यह कर्मचारियों की लड़ाई लड़ती है, कर्मचारियों की मांग करती है, लेकिन इसके मजबूती को देखते हुए, इसके यूनिटी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां घबरा गई, उनके अंदर बेचैनी हो गई कि यदि मजदूरों में ऐसी यूनिटी रही तो क्या ये अचानक से चुनाव लड़ सकते हैं, ये हमारी बराबरी कर सकते हैं। यह देखकर घबराई हुई कांग्रेस ने एक नई पार्टी सृजित किया, INRWF। क्या नाम रहा दोस्तों? INRWF, जिसका नाम फिर बना NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। क्या नाम पड़ा दोस्तों? नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, NFIR। उसके द्वारा सुपोषित पार्टी है पूर्वोत्तर रेलवे में PRKS, जिसकी स्थापना 16 मई 1948 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1948 को। ध्यान रखें दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था कर्मचारियों के मजबूती को कमजोर करना, कर्मचारियों के यूनिटी को कमजोर करना, ताकि ऐसा न हो कि कर्मचारी कहीं चुनाव लड़ ले, ऐसा न हो कि कर्मचारी अपने मांग के लिए हमेशा सरकार पर दबाव बनाते रहे। इसलिए NFIR की स्थापना की गई और उसी द्वारा समर्थित पार्टी है PRKS, यानी ये कर्मचारियों के कमजोर करने के लिए ही बनी थी, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यह मजदूर यूनियन को तोड़कर उनकी ताकत को कम करने के लिए कांग्रेस द्वारा समर्थित पार्टी है, ठीक। तो जो मजदूर यूनियन कर्मचारियों की यूनिटी को तोड़ने के लिए ही बनी है और ये राजनीतिक सपोर्ट के लिए बनी है, वैसी पार्टी है PRKS, ठीक। लेकिन यही नहीं रहा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये समस्या देखकर RSS घबरा गई कि अब भाजपा का अस्तित्व कहाँ जाएगा। जब RSS ने घबरा गई तो उन्होंने BMS की स्थापना की, भारतीय मजदूर संघ की। इसकी स्थापना 23 जुलाई 1955 को हुआ था। उन्होंने RSS ने किसकी स्थापना की? BMS, भारतीय मजदूर संघ, और उसी के द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में स्वपोषित पार्टी है PRSS, भारतीय मजदूर संघ द्वारा, RSS द्वारा स्वपोषित पार्टी है PRSS, ठीक। यानी ये भाजपा से संबंधित पार्टी है, ठीक। तो दोनों का राजनीतिक संबंध हो गया, PRKS का कांग्रेस से और PRSS का भाजपा से, ठीक। इस बात को पुनः जागृत कर दिया PRKS वालों ने, तो अपने ग्रुपों में डाल रहे हैं कि इसके अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, ये कांग्रेस द्वारा स्थापित पार्टी है। ध्यान रखें दोस्तों, जो पार्टियां अगर किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हैं तो उसका कार्य राजनीतिक लाभ को देखते हुए होगा, न कि केवल कर्मचारियों के हित के लिए। लेकिन जिसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, उसका तो सारा कार्य
केवल कर्मचारियों के हित में ही होगा। तो इसको ध्यान में रखकर चलना है कि किसकी स्थापना कर्मचारियों के हित के लिए हुआ है और किसकी स्थापना कर्मचारियों के ताकत को कमजोर करने की। इसलिए कभी भी अपने यूनिटी की, अपने मजदूर कर्मचारियों की ताकत को कमजोर नहीं होने देना है। ध्यान रखें दोस्तों कि ये PRSS और PRKS उपरोक्त दोनों ही यूनियन, ध्यान रखें दोस्तों कि यह उपरोक्त दोनों यूनियन की स्थापना मजदूर कर्मचारियों की एकता को कम करने और उनको दमन करने के लिए हुआ है। और ये BMS जो हैं, BMS को जहां तक बात रही तो ये तो RSS द्वारा समर्थित पार्टी है। BMS जो है जिसको PRSS को जो सपोर्ट करती है, ये तो RSS द्वारा समर्थित पार्टी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि PRKS कांग्रेस समर्थित पार्टी है और PRSS जो है भाजपा समर्थित पार्टी है। और ये लोग कुछ भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले अपने स्थापना किए हुए अपने मूल को देखते हुए उनके हितैषी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। लेकिन वही जो मजदूर यूनियन है जिसको नर्मो के नाम से पूर्वोत्तर रेलवे में जाना जाता है, इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है और इसका सारा कार्य केवल और केवल कर्मचारियों के हित के लिए होता है। ध्यान रखें दोस्तों कि जिसकी स्थापना ही मजदूर यूनियन के ताकत को तोड़ने के लिए हुआ है, जिसकी स्थापना ही मजदूर के यूनिटी को भंग करने के लिए हुआ हो, क्या वह मजदूर की भलाई कर सकती है? कतई नहीं, यह संभव नहीं है। यह कतई संभव नहीं है कि वो मजदूर के भलाई के लिए कार्य करे। ध्यान रखें दोस्तों कि यह कभी नहीं हो सकता है कि उनका कार्य मजदूरों के हितों में हो। उनका सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक पार्टियों के उत्थान के लिए होगा, जिससे कि उनके कारोबार चलती रहे और उनके पार्टी आगे बढ़ती रहे निरंतर। तो ध्यान रखें, देखिए एक बात को हम याद दिलाना चाहते हैं, आपको याद होगा कि आज से लगभग 11 वर्षों पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे में BMS द्वारा समर्थित PRSS पार्टी सत्ता में आई थी। ध्यान है दोस्तों, तब परिचालन और इंजीनियरिंग विभाग के कार्यरत मजदूरों की गुमटी में लगा पटिया भी तोड़वा दी गई थी और कुर्सियां भी हटवा ली गई थी। उनका तर्क यह था कि मजदूर कर्मचारियों के बैठ के ड्यूटी करने से आंखें लग जाएगी, नींद लग जाएगी। कुर्सियां गेटों से हटवा ली गई और सभी पटिया तोड़वा दी गई। इससे अपमानित परिचालन और इंजीनियरिंग विभाग के गेटमैन काफ़ी परेशान थे और वो हताशा की ओर देख रहे थे। ठीक, लेकिन उसी समय चुनाव निकट आ गई और जब चुनाव निकट आई तो इससे परेशान मजदूर कर्मचारियों ने क्या किया पता है? इससे परेशान होकर मजदूर कर्मचारियों ने सम्मानपूर्वक नौकरी करने के लिए अगले चुनाव में सत्ता को बहिष्कार किया और नर्मो को स्वीकार किया। तब क्या हुआ? जब नर्मो को स्वीकार कर लिया तो नर्मो सत्ता में आ गई और आई तो उसने क्या किया? सबसे पहले ही PNA मीटिंग में यह उठाया कि मानवता भी कोई चीज होती है और अधिकारियों से कह के ठीक और पत्र इशू करवाया कि प्रत्येक गेटों पे जो है पटिया बननी चाहिए और कुर्सियां इशू करवाई। तब नर्मो ने सत्ता में आते ही अधिकारियों से मानवता की बात करके पहले ही मीटिंग में सभी गेट पे पटिया बनवाने का निर्देश निकलवाया और कुर्सियां भी इशू करवाई और इस समय से आज तक सभी गेट में सम्मानपूर्वक गेटों पर ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, इज्जत से अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों कि क्या यह मजदूर कर्मचारी उस दिन को भूल सकते हैं जिन्होंने बिना कुर्सियों के, जिन्हें बैठाया गया, अपमानित किया गया, जिनकी पटिया तोड़वाई गई? क्या यह मजदूर कर्मचारी उस दिन को भूल सकते हैं? क्या उनको अपमानित करने वाले को यह माफ़ कर सकते हैं? जिन्होंने इस तरह से अपमानित किया उनको कभी ये माफ़ करेंगे? ये कतई संभव नहीं है, यह कतई संभव नहीं है। कुछ लोगों ने इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, ठीक, कि कुछ चुने हुए 2-4 लोगों के किसी एसोसिएशन से मिला लो और उनके वोट को खरीद लो, उन्हें मूर्ख बना दो। लेकिन यह संभव नहीं है। आज कर्मचारी बहुत ही चालाक हैं और पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। ठीक, कि किसी 2-4 चुने हुए लोगों को उनके एसोसिएशन के मिला के उनके वोट को खरीद लो, यह संभव नहीं है। ठीक, और ध्यान रहे कि जिसके द्वारा इनके सम्मान प्रदान किया गया उनको भूलना भी संभव नहीं है। ये अपने इतिहास को जानेंगे और उसका बदला अवश्य लेंगे। तभी तो पूर्वोत्तर रेलवे में कहा गया है, साफ शब्दों में क्या कहा गया है, ध्यान रखें दोस्तों, कि मजदूरों की आन है नर्मो, ट्रैकमैनों की शान है नर्मो, जलने वाले को जलते रहे, कर्मचारियों की पहचान है नर्मो। मजदूरों की आन है नर्मो, ट्रैकमैनों की शान है नर्मो, जलने वाले जलते रहे, कर्मचारियों की पहचान है नर्मो। ठीक, आगे देखो दोस्तों, एक और क्षेत्रीय पार्टी आई है, मेंस कांग्रेस। ठीक,
मेंस कांग्रेस के बारे में आप जानते हैं, यह क्षेत्रीय पार्टी है, इसका कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, इसका कोई केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है, जीतने के बाद भी ये अपने कार्य को पहुंचा नहीं सकती केंद्र तक और न करा सकती है। ये तो कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मिल करके और एक यूनियन ने इसको सपोर्ट कर दिया वोट काटने के लिए, तब इस पार्टी का निर्माण हुआ था। ठीक, जब एक यूनियन ने वोट काटने के लिए ऐसा पार्टी का निर्माण करवाना चाहा तो उन्होंने रेल अधिकारियों का भी सपोर्ट लिया, ठीक, और इस पार्टी का निर्माण करवाया। वो जानती थी कि इसका कोई केंद्रीय अध्यक्ष नहीं, शीर्ष नेतृत्व नहीं, ये तो जीतेगा नहीं, सिर्फ ये वोट काटने के लिए बना था। ठीक, और इसमें ध्यान रखिएगा कि अधिकतर सुपरवाइजर जैसे निरीक्षक इत्यादि को शामिल किया गया है, जो कि जानते हैं कि जीतने के बाद मेरा कार्य होगा, कर्मचारियों के कार्य से क्या मतलब, उनके दमन करना हमारा काम हो जाएगा, जो कि इस यूनियन में नहीं हो पा रही है। उनका बदला लेने के लिए ये लोग इस यूनियन का सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो पता कर लीजिए कि इनका केंद्रीय अध्यक्ष कौन है, इनका केंद्र में कौन सपोर्ट करेगा। ठीक, और ध्यान दीजिए कि यह एक क्षेत्रीय पार्टी है जो असामाजिक तत्वों की पैरवी के कारण एक यूनियन के संरक्षण में रेल अधिकारियों द्वारा वोट काटने के लिए सृजित की गई थी। इसका कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, अर्थात केंद्रीय अध्यक्ष नहीं है, जीतने के बाद भी यह अपने मुद्दों को केंद्र तक पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि इसका कोई केंद्रीय अध्यक्ष तो है ही नहीं। अर्थात इसके सत्ता में आने का मतलब 5 वर्षों तक कर्मचारियों के निष्क्रिय हो जाना। यह तो सिर्फ और सिर्फ मंडल में ही सुपरवाइजरों की पार्टी है जो 5 वर्षों तक कर्मचारियों का दमन करती रहेगी। शेष आप सभी कर्मचारी समझदार हैं, आगे कहने की क्या जरूरत है। और फिर से एक बार ध्यान दिलाता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे में नरमों के लिए क्या कहा गया है। मजदूरों की आन है नरमू, ट्रैकमैनों की शान है नरमू, जलने वाले जलते रहे, कर्मचारियों की पहचान है नरमू। तो नरमू जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।